कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम भीड़ में ही ठाकुर जी को दुख स्नान करवाया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि पहले हम करा दें, उसी चक्कर में भीड़ लगी रहती है। तो हमने दुख स्नान करवाया, फिर हम निकल गए गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। जो पर्वत हैं उनकी, उसके लिए हमने रिक्शा पहले से ही तय करके रखा हुआ था। और जैसे जैसे हम अपने रिक्शे में परिक्रमा मार्ग पर बढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि कई लोग दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, और कुछ पैदल भी थे, और कुछ हमारी तरह ही रिक्शे में भी यात्रा कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। और यात्रा के दौरान ही सबसे पहले हम पहुंच गए थे विश्राम टेका, जहां एक टेका यानी बैठना, विश्राम करने के लिए एक जो लगा के रखी हुई है बेंच, वहाँ पे विश्राम करते हैं ठाकुर जी। कहा जाता है कि परिक्रमा में यहाँ विश्राम करना जरूरी होता है। तो हम भी वहीं बैठकर 5 मिनट हमने विश्राम किया रिक्शे से उतरकर। फिर हम पहुँच गए उद्धव कुंड। ये वही उद्धव जी हैं जिन्होंने जो गोपियों को ज्ञान देने आए थे, और गोपियों ने इन्हें सामने से ही ज्ञान दे दिया था। और यहाँ उद्धव कुंड भी बना हुआ है। और उद्धव कुंड में हम लोग तो नीचे उतरे नहीं, हमारे पतिदेव ने जाके नीचे से ही जल लाकर हमारे ऊपर छींटे डाल दिए थे। फिर हम परिक्रमा के दौरान ही आगे हम का पड़ाव था हमारा जो राधा कुंड का। राधा कुंड में हम नीचे उतरे। यह राधा और श्याम दोनों कुंड बने हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ राधा जी को श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है, तो वहाँ हमने श्रृंगार की सामग्री ली भेंट रखने के लिए। तो यहाँ आ गए पंडा जी जो कि पूजन करवाने लगे। तो हमने भी उनके साथ सम्मिलित होकर राधा कुंड में पूजन किया। उन्होंने अपने हिसाब से विधि विधान से पूजन करवाया, और हमने भी बिना उनको रोके टोके ही उनके साथ पूजन किया राधा कुंड में। जैसा उन्होंने अपनी रीति के अनुसार करवाया, वैसे हम करते गए। मौसम अच्छा होने के कारण कई दर्शनार्थी वहाँ आए हुए थे। ऐसे तो ब्रज में भीड़ लगी रहती है, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। तो हमने राधा कुंड में किया स्नान और दर्शन और पूजा। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी अगली परिक्रमा में, अगले पड़ाव में। तो बीच में आया कुसुम सरोवर, तो उसका हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया, क्योंकि जाते तो घूम कर बहुत जाना पड़ता है, इसलिए बाहर से दर्शन कर लिया। फिर हम आगे पहुँचे मानसी गंगा। तो मानसी गंगा में भी हमने मानसी गंगा में जो नल के द्वारा गंगा मैया का निकास लगाया हुआ है, वहीं पे हमने हाथ पाँव मुंह धोए और गंगा स्नान किया। मानसी गंगा में अधिकतर लोग ऐसे ही स्नान करते हैं। और फिर हम निकल गए दान घाटी की तरफ। तो वहाँ थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करते हुए फिर दान घाटी में दर्शन के लिए गए। तो वहाँ बहुत एक महिलाओं का ग्रुप आया हुआ था, तो जो गुजरी बनकर ठाकुर जी से दान मांगने, जहाँ ठाकुर जी ने उन गुजरियों से दान मांगा था, तो इसी कारण यहाँ का नाम दान घाटी है। तो हमने दर्शन किए उनके भी। और उसके बाद हम पहुँच गए पूंछरी का लोठा, वहाँ हमने दर्शन किए। ये परिक्रमा मार्ग पर ही है और राजस्थान में ही पड़ता है। उसके बाद हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बंदर सेवा करने का। तो रास्ते में ही जो बंदर सेवा की सामग्री मिल रही थी, तो वहाँ से हमने बंदर सेवा के लिए सामग्री ले ली, केला चने वगैरह। तो वहाँ करते हुए बंदर सेवा करते हुए हम निकल रहे थे अपने रिक्शे में ही। और बंदर है वो हमारे रिक्शे से भी ज़्यादा आगे दौड़ने की कोशिश में थे, और दौड़ भी रहे थे कुछ। तो अच्छे से बंदर सेना करने के बाद एक जगह जहाँ लुक दाऊ जी हैं, वहाँ हम रुके। और फिर हमने वहाँ थोड़े से झूलों का आनंद लिया, क्योंकि मौसम अच्छा था। तो फिर लुक दाऊ जी का जो मंदिर है, वहाँ किए दर्शन, और फिर रवाना हुए हम उनको प्रणाम करके आगे की परिक्रमा के लिए। और ये है गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत, जिनके प्रत्यक्ष दर्शन हमने किए। और उनकी तलहटी में उनके साथ साथ ही हम हमारा रिक्शा चल रहा था, और हम उनके दर्शन कर रहे थे।